नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं डिस्क्रीट नेचर या फिर कंटिन्यूअस नेचर। देखो एक तो नेचर होती है डिस्क्रीट, एक तो होता है डिस्क्रीट डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। तो ये दोनों वर्ड को मतलब समझते हैं कि जो मैटर होता है वो डिस्क्रीट नेचर में एग्जिस्ट करता है या कंटिन्यूअस नेचर में एग्जिस्ट करता है। डिस्क्रीट का देखो मतलब तो क्या होता है, पार्टिकल फॉर्म। डिस्क्रीट होता है पार्टिकल फॉर्म, पार्टिकल यानी कि पीसेज में एग्जिस्ट करता है। और कंटिन्यूअस मींस कि मैटर की कोई बाउंड्री नहीं है, पूरा मैटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। माइक ऑन है, माइक ऑफ कर देते हैं। किसी बच्चे का माइक ऑन है तो सभी का ऑफ कर दो, ठीक है। अभी ऑफ हो गया। ओके चलो, अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब समझना कि जैसे कोई एक मैटर लेगा, मैंने ये मान लो मैंने एक मैटर लिया, ये मैटर जो है ये डिस्क्रीट में एग्जिस्ट करता है। डिस्क्रीट का देखो मतलब क्या हो गया, डिस्क्रीट का मतलब हो गया इस तरह से, पार्टिकल्स 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 पार्टिकल्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ इसको, अगर मैं बहुत ज्यादा इसको गहराई में जाके देखता हूँ तो मुझे वहां पे क्या ऐसे पार्टिकल्स दिखाई देंगे या फिर मेरे को ऐसे कंटिन्यूअस दिखाई देगा कि मान लो कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, कहीं पे भी कोई तोड़ नहीं है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस नेचर, कंटिन्यूअस नेचर, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस नेचर में एग्जांपल के तौर पर जैसे वाटर होता है, तो वाटर को अपन दूर से देखते हैं तो अपन को कैसा दिखाई देता है, पूरा कंटिन्यूअस दिखाई देता है, कहीं पे भी उसके बीच में गैप सर नहीं है, ऋतिक ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है ना। अभी भी माइक ऑन है, माइक जिसका भी ऑन है ऑफ कर लो, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ द माइक। मैंने सबका म्यूट कर दिया है और सब अब म्यूट ही रहने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस नेचर का मतलब क्या हो गया, ये जो कंटिन्यूअस नेचर है इसमें क्या मतलब हो गया कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और कहीं पे भी उसका खात्मा नहीं हो रहा। देखो ये तो होता है डिस्क्रीट नेचर, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। ये तो होता है डिस्क्रीट, ठीक है, जिसमें एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा है, चौथा टुकड़ा है ना। ये अपना कोई मैटर हो गया, मान लो दिस इज आवर मैटर। तो इस मैटर की जो नेचर है ऐसे टुकड़ों में एग्जिस्ट करता है या फिर कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करती है। तो जैसे वाटर हो गया, वाटर एक जगह से शुरू हो रहा है तो अपन क्या देखते हैं कि दूर दूर तक अपन को दिखाई देता है। लेकिन मैं दाल का सैंपल लेता हूँ, जैसे स्टेप्सिल हो गए या फिर आपका नमक हो गया, इनके अगर सैंपल लेते हैं, जैसे मैं सॉल्ट की बात करूँ, तो आप सॉल्ट को जब देखते हो तो सॉल्ट आपको कैसा दिखाई देता है, ऐसे पार्टिकल्स में दिखाई देता है ना, छोटे 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 पार्टिकल्स। और अगर आप वाटर को देखते हो तो वाटर आपको क्या दिखाई देता है, कंटिन्यूअस दिखाई देता है। आपको वाटर में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई थोड़ी ना देते हैं। हालांकि अगर बहुत ज्यादा गहराई में उतरते हैं, अगर बहुत ज्यादा डीप में जाते हैं, हम किसी भी मैटर की नेचर को समझते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि ये हमेशा डिस्क्रीट नेचर का होता है, यानी कि पार्टिकल नेचर का होता है, ये कंटिन्यूअस नेचर का नहीं होता, ठीक है। जैसे वाटर की बात भी करें तो वाटर में भी अगर हम बहुत गहराई में जाते हैं तो आपको H2O के छोटे 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 पार्टिकल दिखाई देंगे। तो जो बेसिक लेवल है मैटर का, उस लेवल में जो आधारभूत एग्जिस्टेंस है मैटर का, वो कैसा होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। वो कंटिन्यूअस नेचर का नहीं होता है, डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल हमें लॉजिक ध्यान में रखना है कि मैटर की नेचर कैसी रहती है, डिस्क्रीट नेचर रहती है, कंटिन्यूअस नेचर नहीं होती। तो इसका डिस्क्रीट यानी कि पार्टिकल नेचर होता है, कंटिन्यूअस नेचर यहाँ पे नहीं होता है। पार्टिकल नेचर होता है लेकिन कंटिन्यूअस नेचर यहाँ पे नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे कि फंडामेंटल नेचर ऑफ मैटर इज फंडामेंटल नेचर, फंडामेंटल नेचर of matter is particle in nature, particle nature. It is not continuous, it is not continuous nature, ठीक है।
यहाँ से ये ध्यान में रखना। तो कोई भी मैटर है इस दुनिया में, चाहे वो नमक है, चाहे पानी है, चाहे पहाड़ है, कहीं पे भी आपको आसपास आपके हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, जहाँ पे भी आप मैटर देखते हो, वो सारे मैटर कैसे होते हैं? डिस्क्रीट नेचर के होते हैं, पार्टिकल नेचर के होते हैं, कंटिन्यूस नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, डिस्क्रीट नेचर के होते हैं, यानी कि टुकड़ों में मैटर जो एग्जिस्ट करता है वो कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आई बात? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर ये बात समझ में आ गई, आपके पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जो मैटर है वो फंडामेंटली या फिर बहुत गहराई में अगर हम उतर के देखें तो वहां पे वो पार्टिकल नेचर के फॉर्म में हमें मिलेगा, ना कि कंटिन्यूअस नेचर में मिलेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बताओ, ये चीज समझ में आई क्या? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैटर की। क्लियर है? चैट बॉक्स में बताओ ये चीज समझ में आई कि आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस नेचर जो है मैटर का, वो क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिस्क्रीट नेचर है, तो यानी कि मैटर तो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं कि मैटर इज मेड अप बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर इज मैटर इज मेड बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है मैटर। मैटर इज मेड बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जिससे मिलके बना होता है। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब तो क्या हो गया? एक और एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, क्लास में जब टेबल पे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो हर बच्चा अपने आप में अलग है ना? हर बच्चा अलग है। जैसे मान लो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि 5 बच्चों को क्लास से भेज दो, 5 बच्चे क्लास से भेज दो, 6 बच्चे क्लास से भेज दो, तो मैं क्या करूंगा? काउंट करूंगा कि 1 बच्चा गया, 2 बच्चा गया, 3 बच्चा गया, 4 बच्चा गया और 5 बच्चा गया। लेकिन प्रिंसिपल साहब ऐसे अगर बोल देते, मान लो कि 5 किलो बच्चों भेज दो, या 50 किलो बच्चे भेज दो, 100 किलो बच्चे भेज दो, या फिर 112 किलो बच्चे भेज दो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बच्चे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस है बच्चों का एक कोई कंटिन्यूस एग्जिस्ट नहीं है कि सारे बच्चों को मैं मिला के एकदम मिलाया, मिक्स किया, मिक्स करके मैंने 50 किलो तोल के भेज दिया या फिर 100 किलो तोल के भेज दिया। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्लास में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? डिस्क्रीट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर बच्चे का अपना अलग अस्तित्व है, हर बच्चा सेपरेट है दूसरे बच्चे से। एक बच्चा दूसरे बच्चे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जुड़ा हुआ अगर होता ना, तो वो कैसा एग्जिस्टेंस होता? वो होता कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। लेकिन जुड़े हुए नहीं है एक बच्चा दूसरे के साथ, तो कैसा है? वो डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस है, डिस्क्रीट नेचर है। तो जितने भी दुनिया में मैटर होते हैं उन सब का कैसा नेचर होता है? डिस्क्रीट नेचर होता है, बिल्कुल होता है ना? चाहे वो वाटर का एग्जाम्पल ले लो, चाहे सॉल्ट का एग्जाम्पल ले लो, चाहे स्टेपसिल का एग्जाम्पल ले लो, दुनिया में कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको कैसा नेचर दिखाई देगा? डिस्क्रीट नेचर ही दिखाई देगा। हालांकि हालांकि हमारी आंखें जो है इस चीज को विजुअलाइज नहीं कर सकती। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखने कि आई आवर आईज आर नॉट ए आईज कैन नॉट ऑब्जर्व दिस ऑब्जर्वेशन। हमारी जो आई है, या हम नेकेड आई से हम डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं है कि मैटर का अपन डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस, यानी कि जो पार्टिकल्स में एग्जिस्ट कर रहा है बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे, उसको हमारी आंखों से देख पाए। इसके लिए हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। जैसे मान लो बहुत छोटे छोटे अगर चीजों को देखना है तो उसके लिए क्या करते हैं? अपन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और माइक्रोस्कोप में भी और भी बहुत हाई डेफिनेशन वाले माइक्रोस्कोप आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है ना? हिंदी में उसको बोलते हैं ना दूरबीन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है जो बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे भी देख पाता है। हमारी आंखें क्या है, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख पाती। तो ये जो मैटर होता है वो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कि ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अपन हमारे सिंपल आई से या नेकेड आई से इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तो इसमें पॉइंट लिखेंगे कि दीज पार्टिकल्स आर so small that that we cannot we
कैन नॉट ऑब्जर्व, या फिर वी कैन नॉट ऑब्जर्व ऑब्जर्व these with our naked eyes, with our naked eyes, यानी कि केवल सिंपल नेकेड आईज से हम इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इन पार्टिकल्स को अगर ऑब्जर्व करना है, ये जो छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, इनके लिए हमें बहुत ज्यादा हाई पावर वाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपीज का यूज किया जाता है, या फिर मैं सिंपल माइक्रोस्कोपी लिख देता हूँ। टू ऑब्जर्व दीज स्मॉल पार्टिकल, टू ऑब्जर्व these small particles, we use electron microscopies, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपीज क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, विजिबल करते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दिखाता हूँ, उसका इमेज दिखाता हूँ। देखो, एक मिनट रुकना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैसा दिखता है आपको, मैं इंटरनेट से दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसका इमेज देखते हैं अपन। देखो, मैं आपको आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा अभी, और आपको स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दिखाई देगा। हाँ, देखो, ये इंटरनेट पे मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेजेस देखी है। जैसे इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है। इस तरह से देखो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है, और इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से बहुत ही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बहुत टाइनी पार्टिकल्स है। तो मैटर को जब हम बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को जब देखते हैं इस हाई डेफिनेशन वाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, तो ये ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। इस तरह से देखो, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, अजीबोगरीब। ये सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से रियल इमेजेस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रियल इमेजेस हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ली गई है। ये भी देखो, एक रियल इमेज है, दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से लिया गया है। आपको एक और चीज दिखाता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आपका जो बाल है वो कैसा दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का हेयर के साथ देखो, इसकी हेयर की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है। हेयर इमेज, जो आपके बाल होते हैं, देखो, बाल को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा जाए तो ये ऐसा दिखाई देता है। जैसे आपके छोटा सा बाल होता है ना, छोटा सा बाल, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अगर जूम करके देखें तो इसकी स्ट्रक्चर ये आती है। और आप भी चेक करना इंटरनेट पे, जैसे गूगल इमेज पे जाना और यहाँ पे चेक करना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से बाल कैसा दिखाई देता है। जैसे अपने बाल जो सर में लगे होते हैं ना, सर पे ऐसे दिखाई देते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमारा ये सर का सरफेस है, यहाँ पे देखो बाल ये गड़े हुए हैं ऐसे, है ना। ये देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इमेजेस हमारे हेयर्स की, हमारे बालों की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो दुनिया में चीजें होती है, उनको बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो हमारी आंखें जो हैं, हमारी सिंपल आईज से हम ये जो मास होता है, मैटर जो होता है, मैटर का जो डिस्क्रीट नेचर होता है, उसको अपन नहीं देख सकते। मैं आपको मैटर के भी डिस्क्रीट नेचर के कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। मैटर डिस्क्रीट नेचर, देखो, डिस्क्रीट पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे अपन कुछ इमेजेस देखते हैं। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये यहाँ पे आप स्लाइड देख सकते हो। ये पार्टिकल से डिस्क्रीट नेचर इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। क्लियर है? चलो, अब वापस अपन आते हैं यहीं पे, वापस यहीं पे अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो नेचर होती है मैटर की, वो कैसी होती है, डिस्क्रीट नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होती है, कंटिन्यूअस नेचर नहीं होती। कंटिन्यूअस नेचर तो क्या होती है कि सारे के सारे पार्टिकल एकदम ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं है।
तो वैसा नेचर तो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस नेचर। और लेकिन डिस्क्रीट या पार्टिकल नेचर क्या कहलाता है, जिसमें एक पार्टिकल हो गया, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर तीसरा पार्टिकल, फिर चौथा पार्टिकल। तो इस तरह का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर कहलाता है। तो फंडामेंटली बहुत सारे रिसर्च किए गए ऐसे, तो उन रिसर्च से हमें यही पता चला था कि भाई मैटर कैसा एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका जो नेचर है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, और ये डिस्क्रीट नेचर होता है। और इन पार्टिकल्स को अपन नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, और अगर इनको ऑब्जर्व करना है तो अपन को क्या यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये आई बात समझ में। अब देखो और क्या क्या बात समझ में आई, कि जितने भी ये पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा ना, तो एक पॉइंट ये भी लिख लेंगे कि देयर एग्जिस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर एग्जिस्ट स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये एक पार्टिकल है और कोई दूसरा पार्टिकल ले लिया हमने इस तरह से, तो ये दोनों पार्टिकल जो है ऐसे आपस में पास पास में रहेंगे, तो इसके बीच में क्या रहेगा, कुछ छोटा सा स्पेस भी रहेगा। यहाँ पे स्पेस एग्जिस्ट करेगा, यानी कि खाली जगह एग्जिस्ट करेगी, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एम्प्टी स्पेस रहेगा, खाली जगह रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये पूरा भरा हुआ रहेगा, है ना, ये एम्प्टी स्पेस होगा। इवन जो एयर होती है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो एयर होती है, एयर में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स रहते हैं, कोई O2 का पार्टिकल है, कोई N2 का पार्टिकल है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल रहते हैं, O2 N2 H2, या फिर कोई CO2 का पार्टिकल, ऐसे, है ना, मैं ऐसे ले सकता हूँ। ये क्या है, जैसे ये H2 गैस हो गई, ये O2 गैस का पार्टिकल है, ये CO2 गैस का पार्टिकल है ना। एयर में ऐसी गैसें होती है, CO2 होती है, O2 होती है, H2 होती है, N2 होती है। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो ये सब मिलकर क्या बनाती है, एयर बनाती है। ये क्या है, एयर है। तो इवन जो एयर होती है, हवा होती है, हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी क्या होती है, एम्प्टीनेस होती है, यानी कि खाली स्पेस होता है। यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखना, यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट करता है। तो एम्प्टी स्पेस, खाली जगह हर जगह होगी। ठीक है, पार्टिकल्स, एक पार्टिकल के बीच में दूसरे पार्टिकल के बीच में एक खाली जगह हमेशा आपको दिखाई देगी। आपके आसपास जो एयर है, अभी उस एयर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, जो पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, उनके बीच में भी आपको स्पेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एयर भी ये कंटिन्यूस है, ये एयर भी क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस नेचर का है। तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में भी एम्प्टी स्पेस है। इवन आपका जो हाथ है, हाथ कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो उन पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है, कोई ना कोई बहुत ही माइल्यूट सा स्पेस है। हालांकि वो माइल्यूट सा स्पेस जो है, बहुत ही जो छोटा स्पेस है, उसे हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, और उन इंस्ट्रूमेंट में मैंने एक आपको नाम बताया, कौन सा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो अपन पढ़ रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट आया है तो पूछ सकते हो। क्लियर है, आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर है। अब आगे लिया जाए, आगे पढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए, कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो मूव करते रहते हैं, वो इधर उधर चलते फिरते रहते हैं, वो रुके हुए नहीं रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो नेक्स्ट देखो, ये मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, इसको समझाता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। हालांकि जो स्पीड है मूव करने की वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जो मैटर होता है मेनली, अगर मैं बात करूं तो उसको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर स्टेट के आधार पे, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और गैस होते हैं। जैसे मैटर का एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है कि मैटर जो होता है, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और गैस में भी होते हैं।
सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन तरह के ये क्लासिफिकेशन भी पॉसिबल है मैटर का। एक तो ले लेते हैं कैटेगरी सॉलिड, एक ले लेते हैं लिक्विड और एक ले लेते हैं गैस। तो जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड तो बड़ी सख्त हो गई, जैसे आप आयरन का एक सॉलिड बार्ट हो गया, वो सॉलिड है। लिक्विड हो गया पानी, गैस हो गया आपका CO2 या ऑक्सीजन या आपके पास पास जो भी गैस है उसके बारे में बात कर सकते हैं अपन। तो मैटर का एक स्टेट के आधार पे भी तीन तरह का क्लासिफिकेशन होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कभी यहाँ से वहां गए, यहाँ से वहां गए, यहाँ से वहां गए, वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते हैं, टिकते नहीं है। तो ये जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल, इन पार्टिकल्स में सॉलिड में भी मूव करते हैं। जैसे आपका हाथ जो है, इस हाथ के अंदर जो पार्टिकल्स है ये भी कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी होती है या फिर इनका जो मूव करने का रेट होता है वो बहुत धीरे होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स स्लोली मूव करते हैं, पार्टिकल्स मूव स्लोली। किसमें? सॉलिड में। पार्टिकल्स पार्टिकल्स मूव्स स्लोली, यानी कि बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं सॉलिड के अंदर। अगर लिक्विड के अंदर बात करें तो लिक्विड में थोड़ा सा तेज मूव करते हैं, है ना, थोड़ा सा स्पीड होती है लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स की, वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है। पार्टिकल्स मूव पार्टिकल्स मूव्स with significant velocity, मतलब कोई ना कोई कंसिडरेबल वेलोसिटी होती है, यानी कि बहुत थोड़ा सा तेज होता है सॉलिड के कंपैरेटिवली। पार्टिकल में जो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा तेज मूव होते हैं। और गैस स्टेट में तो बहुत ज्यादा तेज होता है। तो गैस स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स मूव्स विद वेरी लार्ज वेलोसिटी। तो बहुत ज्यादा तेजी से इधर उधर घूमते हैं, घूम 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 घूम, इधर उधर घूमते ही रहते हैं, है ना। एकदम बहुत तेजी से पार्टिकल्स जो है, गैस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से घूमते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाता हूँ, देखो गैस के पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। एक मिनट। गैस के पार्टिकल्स का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ गैस के पार्टिकल्स के लिए। ये देखिए, ये देखो गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। आप देखिए, आपको गैस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक एनिमेशन है, ये एक्चुअल में नहीं है, ये एक एनिमेशन है। तो इस एनिमेशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल देखो बहुत तेजी से हिट कर रहे हैं जो कंटेनर है हमारा। मान लो ये जिस भी कंटेनर में है, उस कंटेनर की वॉल्स को बहुत तेजी से हिट कर रहे हैं रैंडमली, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ये गैस के पार्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत तेजी से मूव करते हुए। आप इनको एक बार देख के फील करिए, आप विजुलाइज करिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा यहाँ से इन पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? हम्म। और ये जो मोशन होता है, रैंडम मोशन बोलते हैं इसको, रैंडमली, यानी कि कोई पता नहीं है कि कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है। तो ये गैस के पार्टिकल, आपके जो घर में गैस सिलेंडर होता है वहां पे भी गैस होती है, तो उस सिलेंडर के अंदर भी पार्टिकल्स ये सारे एकदम इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। और जो कंटेनर की वॉल होता है उसको कंटिन्यूसली हिट कर रहे होते हैं। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में ये पार्टिकल बहुत तेजी से हिट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल को। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा स्लो हो जाते हैं और गैस में और ज्यादा स्लो हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, सॉलिड में तो बहुत ज्यादा स्लोली मूव करते हैं लेकिन मूव करते हैं। ये मिसकंसेप्शन हो सकता है कि सॉलिड में गैस के पार्टिकल मूव नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉलिड में भी गैस के पार्टिकल मूव करते हैं पर बहुत ज्यादा स्लोली मूव करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं। लिक्विड में और थोड़ा तेज, और गैस में तो बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं और कंटेनर की वॉल पे ऐसे हिट कर रहे होते हैं, हिट करते इधर आते हैं। इनमें कॉलिजन देखो कहाँ कहाँ हो रही है, टक्कर कहाँ हो रही है। एक तो ये पार्टिकल जो दीवार है हमारे कंटेनर की, वहां पे टक्कर मार रहे हैं, और एक आपस में भी टक्कर मार रहे हैं।
एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को भी टक्कर मार रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, इस चीज को आपको फील करना है, इस चीज को आपको विजुलाइज करना है कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं। गैस में ये पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं, लिक्विड में थोड़ा स्लो मूव करते हैं और सॉलिड में बहुत कम मूव करते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल मूव कराने का, चलो मैं सॉलिड के पार्टिकल में मूव कराने के लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स का मूव करने का वीडियो देखते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं। सॉलिड में देखो बहुत स्लोली है, तो इसका कोई एनिमेशन वीडियो मेरे पास है नहीं, लेकिन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल अपन ने गैस के पार्टिकल्स के लिए देखा, और सॉलिड के लिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास में वैसे इतना ही रखते हैं। अभी मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ, रिकैप कर लेते हैं अपन कि अपन ने क्या क्या सीखा। सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करते हैं, और आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना सॉलिड पार्टिकल मूविंग, तो आपको कुछ वीडियोस मिल सकते हैं। आपको बहुत कुछ इंटरनेट से भी सीखने को मिलेगा, तो आप देखिए। और आज अपन ने क्या क्या सीखा, मैं एक बार उसको वापस ले लेता हूँ। आज अपन ने सीखा सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर कैसा होता है। तो मैंने बताया डिस्क्रीट या पार्टिकल, तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये डिस्क्रीट नेचर होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता। और दूसरा हमने ये देखा कि ये पार्टिकल्स जो है बहुत स्मॉल होते हैं, इनको अपन आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से देखा जाता है, और इनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, और ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे अपन कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, मैं ये नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, इन नोट्स को अपनी फेयर कॉपी में जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।